जोमेटो से खाना मंगवाने वाली बहू की कहानी। भागन, नई बहू का स्वागत। बहू, खाना बना लिया ना? सासू माँ की तेज आवाज रसोई तक गूंज गई। जी मम्मी जी, बस पराठे सेंक रही हूँ। नेहा ने जल्दी से जवाब दिया और तवे पर पलटते पराठे को देख मुस्कुराई। आज उसकी शादी को एक हफ्ता था और ससुराल की हर चीज उसके लिए नई थी। नई बहू होने की जिम्मेदारी के साथ साथ घर के काम भी उसे संभालने पड़ रहे थे। अचानक सासू माँ ने रसोई में कदम रखा। अरे ये पराठे तो कुछ ज्यादा ही सिक गए हैं, उन्होंने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, अगली बार ध्यान रखूंगी, नेहा ने सकझाते हुए जवाब दिया। अगली बार अब तो सबका नाश्ता यही खाना पड़ेगा, सास ने तंज कसते हुए कहा। नेहा को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मायके में कभी किसी ने इस तरह की बातें नहीं की थी, लेकिन अब यह उसका नया घर था और उसे सब कुछ सीखना था। भाग 2, जोमेटो से दोस्ती। शादी से पहले नेहा को खाना बनाना ज्यादा नहीं आता था। वो जब भी भूखी होती बस जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लेती और मजे से खा लेती। लेकिन ससुराल में ये सब करना आसान नहीं था। यहाँ हर दिन ताजा बना खाना चाहिए होता था और वो भी परफेक्ट टेस्ट वाला। एक दिन जब सासू माँ किसी रिश्तेदार के घर गई, नेहा को खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं थी। उसने फटाफट मोबाइल उठाया और जोमेटो से अपने मनपसंद छोले भटूरे ऑर्डर कर लिए। आज तो मजा आ जाएगा, उसने खुद से कहा और ऑर्डर कंफर्म कर दिया। जैसे ही डिलीवरी बॉय का फोन आया, नेहा चौंक गई। अरे दरवाजे पर कोई देख ना ले। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और बिना आवाज किए ऑर्डर रिसीव कर लिया। खाने की महक से पूरा कमरा भर गया। वाह कितनी खुशबू आ रही है, नेहा ने खुद से कहा और खाने में लग गई। भाग 3, राज खुल गया। नेहा को अब हर दूसरे दिन जोमेटो से ऑर्डर करने की आदत हो गई थी। जब भी सासू माँ घर पर नहीं होती, वो फटाफट मोबाइल निकालती और अपने मनपसंद खाने का ऑर्डर दे देती। लेकिन एक दिन उसकी ये चोरी पकड़ी गई। उस दिन नेहा ने पनीर टिक्का और बटर नान ऑर्डर किया था। जैसे ही डिलीवरी बॉय दरवाजे पर आया, नेहा जल्दी से पैकेट लेने पहुंची। लेकिन तभी पीछे से सासू माँ की आवाज आई। नेहा, ये क्या है? नेहा घबरा गई। उसके हाथ से पैकेट लगभग गिर ही गया था। वो, मम्मी जी, मैं वो वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। सासू माँ ने गुस्से से पैकेट खोला और अंदर रखा गर्मा गर्म पनीर टिक्का देखा। तो ये सब चल रहा है, उन्होंने आंखें तरेरते हुए कहा। मम्मी जी, मुझे लगा कि मैं खुद बना लूंगी, लेकिन नेहा ने डरते डरते कहा। लेकिन तुम्हें बना नहीं आता, सासू माँ ने गुस्से में कहा। सॉरी मम्मी जी, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, नेहा की आंखों में आंसू आ गए। भागकर सासू माँ का बदला हुआ दिल। सासू माँ कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहीं। फिर उन्होंने पनीर टिक्का का एक टुकड़ा उठाया और चख लिया। हम, अच्छा बना है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नेहा चौंक गई। आपको पसंद आया? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज जोमेटो से खाना मंगवाना सही है, सासू माँ ने समझाते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगी मम्मी जी, बस थोड़ा समय दीजिए, नेहा ने भरोसे के साथ कहा। भाग पाए, नई शुरुआत। उस दिन के बाद से सासू माँ नेहा को खुद खाना बनाना सिखाने लगी। धीरे धीरे नेहा ने तरह तरह की रेसिपीज सीखनी शुरू कर दी। अब जब भी उसे कुछ नया खाने का मन करता, वह पहले कोशिश करती कि खुद बनाए। अगर फिर भी कुछ गलत हो जाता, तो सासू माँ उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती। एक दिन नेहा ने खुद पनीर टिक्का बनाया और सासू माँ को परोसा। वाह, आज तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना है, सासू माँ ने खुश होकर कहा। सच में, नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, और आज से हम मिलकर नई नई रेसिपीज ट्राई करेंगे, सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जोमेटो से खाना मंगाना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन हफ्ते में एक बार वह और सासू माँ मिलकर कुछ स्पेशल जरूर ऑर्डर करती। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि अच्छी दोस्त भी बन गई थी।